श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, दीक्षा विद स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी स्टोरी लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सब ने बहुत सारी कथाएं आप हर रोज़ सुनते हैं किसी न किसी चैनल के माध्यम से। आज मैं आप सबके लिए श्री राधा रानी जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसे आज आप सुन के आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की कथा है दीप्ति जी की, दीप्ति मिश्रा जी। दीप्ति की शादी को 5 साल हो गए हैं। दीप्ति कहती हैं कि दीदी 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चे की गुंजाइश नहीं है। बहुत दवाइयाँ करा लीं, बहुत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स जब जाओ तो वो कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट में, और जब वहाँ से आओ, कहीं मंदिर में जाओ, हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं बाकी थी जहाँ मैंने मत्था ना टेका हो कि मुझे बच्चा हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेल रही थी, सारा दिन परेशान रहती थी, रात-रात को नींद नहीं आती थी, बिल्कुल उलझन भरी ज़िंदगी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि उलझन भरी ज़िंदगी, जब अंधेरा बहुत हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, तो एक ना एक कुछ ऐसा होता है जो हमारे जीवन में उजाला लेकर आता है। तो वैसे ही मेरे ही जीवन में एक उजाला आया। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे, मैं बहुत परेशान थी। ऐसा नहीं था कि हस्बैंड अच्छे नहीं थे, हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन परिवार वाले, घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे मेरा। वो हमेशा मुझे ताने मारते थे। मैं दूसरों के बच्चों को लेती थी तो मुझे लोग सुनाते थे कि अपने बच्चा पैदा करने की समय में दूसरों का बच्चा खिला रही है। ऐसी-ऐसी वो बातें बोलते थे ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें वो बोला करते थे कि इंसान, कहती हैं कि इंसान का मन बिल्कुल अंदर से टूट जाए। और सच में मैं टूट चुकी थी, बिल्कुल भी टूट चुकी थी। मेरा मन ससुराल में लग नहीं रहा था, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से बात करी और मैं चली गई अपने मायके। जब मैं अपने मायके पहुंची तो देखकर मेरी मम्मी बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनको भी मेरी सारी तकलीफ़ें पता थी। मेरी मम्मी ने तुरंत मुझे गले लगाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, देखना। उसके बाद फिर मैं वहीं रही। मेरी मम्मी मुझे वहाँ से वृंदावन लेकर गईं। जब मैं वृंदावन में गई तो वृंदावन में वहाँ पे मेरी मम्मी अनिरुद्धाचार्य जी जो महाराज हैं, उनकी कथा वग़ैरह सुन रही थी। तो मैं भी उसी कथा में शामिल थी। कितने लोग थे जो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। प्रश्नोत्तरी में एक बार मुझे भी लगा कि मैं पूछूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर अगर मेरे ससुराल वाले देखेंगे, जानेंगे तो वो मुझे क्या बोलेंगे, गलत समझेंगे। इसीलिए मैंने प्रश्नोत्तरी में उनसे कुछ भी नहीं पूछा। वो कहती हैं 7 दिन लगातार मेरी मम्मी और मैं वहाँ पर रहकर भागवत सुने, हमने बिहारी जी के दर्शन किए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद हम लोग गए थे बरसाना। बरसाने में गए थे हम लोग पूजा करने राधा रानी की। हमने सोचा चल के वहाँ भी कुछ पूजा प्रसाद चढ़ाई जाए, उसके बाद हम वहाँ से वापस आ जाएँगे। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा वहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे थे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे वहाँ पे, जो अपनी माँ के साथ आए हुए थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये देखने में। मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा था कि काश मेरे पास भी एक बच्चा होता, तो मैं भी लेकर के यहाँ ज़रूर आती। इसी तरह से मैं वहीं पर यही सोच ही रही थी कि तभी मुझे सामने एक बहुत सुंदर सी छोटी-सी बच्ची दिखी। वो बच्ची मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि आंटी, थोड़ी देर के लिए मेरे लड्डू गोपाल जी को ले लो, मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ। मैंने उसके लड्डू गोपाल जी को ले लिया, ले कर के वहीं पर लेट गई। सॉरी दोस्तों, मैं वहीं पर ऐसे टेक लगा कर के बैठ गई, क्योंकि वो कह रही थी कि बहुत दिनों से रहने की वजह से, टेंशन की वजह से ना उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी, तो उनका शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। वो कह रही थी मुझे हर जगह ऐसे लेट जाने का मन करता था कि मैं लेट जाऊँ। तो इसी तरह से वो ऐसे ही टेक लगा कर के लेट जाती हैं। लड्डू गोपाल जी को हाथ में लिए रहती हैं। लड्डू गोपाल जी को देखते-देखते ही पता नहीं क्यों उनकी आँखों से झरझर आँसू बहने लगते हैं। कहती हैं, हे माधव, हे कन्हैया, आप तो बहुत सुंदर हो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी कोख में एक कारहरी जैसा मेरा एक बेटा आ जाए, जो मेरे कोख में रहे, और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी कि मेरे लाला मेरे पेट में आए। ऐसी चीज़ें वो लड्डू गोपाल जी को ऐसा कर रही थी, जैसे लग रहा था कि वो एक बच्चे को देख रही हैं।
काफ़ी देर बैठे-बैठे हो गए। उन लोग वो उनकी जो मम्मी थी वो कह रही थी कि चलो दर्शन नहीं करना है क्या? तो कह रही थी हाँ, अब तबीयत ठीक लग रही है, अब चलूँगी दर्शन करने के लिए। तो वो लड्डू गोपाल जी को लिए-लिए ही वहाँ पर चली जाती हैं, क्योंकि वो जाते वक़्त ढूँढती हैं कि वो बच्ची अभी तक नहीं आई, मैं उसे लड्डू गोपाल जी दे दूँ। तो लड्डू गोपाल जी को लेकर के ही वो चली जाती हैं बरसाना में। सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, राधा रानी के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद वो नीचे आती हैं। नीचे आने के बाद कहती हैं, "रुको मम्मी, थोड़ा-सा कुछ दूर देख लूँ ताकि हम लोगों को अभी चलना भी है, तो वो लड़की जो इसने मुझे लड्डू गोपाल जी दिया था, मैं उसको इंतज़ार कर रही हूँ, वो दे दूँ उसको तब चलूँ।" इसी तरह से काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। उसके बाद टाइम हो जाता है, तो उस लड़की ने ना लड्डू गोपाल जी के साथ अपना पर्स भी दिया हुआ था, जो पर्स वहीं पर उनसे गिर गया था, उन्होंने देखा नहीं था। जब वो वापस आती हैं, तो वो देखती हैं वही पर्स था, उस पर्स पे राधा नाम लिखा हुआ था। वो लगता है कि वो पर्स उसने उसी टाइम, उसी समय खरीदा हुआ था। उस पर्स के अंदर जब वो देखती हैं, तो कहती हैं कि देखो माँ, उसका पर्स भी यहीं है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, क्या पता वो आती हो। हम ऐसे किसी के लड्डू गोपाल जी किसी को देकर नहीं जा सकते ना, हम उसको क्या बताएँगे। उनकी माँ भी कहती हैं कि ठीक है बेटा, थोड़ी देर हम और रुक जाते हैं। तो इसी तरह से वो थोड़ी देर और रुक जाती हैं। इसी तरह से रुके उनको शाम के 3 बज जाते हैं दोस्तों, लेकिन वो लड़की नहीं आती है। अब इधर वो बहुत परेशान हो जाती हैं, वो कहती हैं कि बताओ, उसका पर्स भी है और हो सकता है देखो इसमें कुछ, अगर उसकी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वग़ैरह इसमें रखा हो, मैं देख लेती हूँ एक बार। जैसे ही वो खोलती हैं, उसमें राधा, 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 राधा नाम का बहुत छोटा-छोटा स्टिकर रखा होता है। स्टिकर रखा रहता है, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं रहता, बस श्री राधा नाम का स्टिकर रहता है, राधा नाम का ब्रेसलेट रहता है, सब कुछ इसी तरह से रहता है और कुछ भी नहीं रहता उसमें। तभी वो कहती हैं इसमें कुछ है ही नहीं। इसी तरह से 4 बज जाते हैं। उनकी माँ कहती हैं कि बेटा ऐसा करो, ना इसमें पैसे तो हैं नहीं कि तुम चोरी कर लोगी। चलो लड्डू गोपाल जी को लेकर के हम कहीं पर रख देंगे दुकान पर, बता देंगे कि इनको ले लीजिए और लड्डू गोपाल जी को हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अब हम कहाँ करेंगे, इनको कितनी देर तक कहाँ लेकर रखेंगे। यही सब सोच कर के वो वहाँ से जाती हैं। दीप्ति जब जाने लगती हैं, तो उनका मन तो बार-बार कर रहा था कि वो उधर देखें, उधर जाएँ, लेकिन उनको देखने का मन नहीं कर, मतलब उनको ऐसा हो गया था ना कि उनका मन नहीं कर रहा था कि वो लड्डू गोपाल जी को छोड़ दें। किसी तरह से मशक्कत से एक दुकान वाले को उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि एक बच्ची हमें दे कर के गई है। वो कब से गई है, अभी तक आई नहीं। तभी वो दुकान वाले कहते हैं कि आपको ये बच्ची देकर गई है बरसाना में। अब आप बताइए, बरसाना में अगर ये बच्ची आपको लड्डू गोपाल जी देकर गई और वो कह रही हो कि आप बहुत सुबह से ही देकर गई है, तो अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं। आपको पता है, कोई भी यहाँ अपने लड्डू गोपाल जी को किसी को नहीं देता, किसी पर भरोसा ही नहीं करता। आपको कैसे वो लड्डू गोपाल जी देकर चले गए? तभी वो कहती, हाँ भैया, सच कह रही हूँ मैं। तभी वो कहती हैं कि अच्छा, और कुछ उसने क्या दिया? तो उन्होंने बताया कि एक छोटी-सी 7-8 साल की बच्ची थी और उसने मुझे कहा कि आप लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं भी वहीं बैठी थी, तो मैंने ले लिया। उसने मुझे अपना पर्स भी दिया। तभी वो दुकान वाले भैया ने कहा कि अब आप बताओ, एक 6-7 साल की बच्ची, ठीक है, वो आपको लड्डू गोपाल जी देकर जाती, क्या उसके माँ-बाप नहीं थे उसके साथ? क्या उसका परिवार उसके साथ नहीं आया था? आप ही सोचो, क्यों उसने आपको ही लड्डू गोपाल जी दिया और आपको देकर के वो वहाँ से चली गई। अब आप सोचो कि ऐसा क्यों हुआ? बहुत देर बाद उनके जब दिमाग में ये बात नहीं आई थी और जब ये बात आई, दीप्ति की आँखों से आँसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, क्या सच में स्वयं श्री राधा रानी आई थी? तभी वो कहते हैं, राधा रानी का स्वरूप था या राधा रानी आई थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही तुम तक ये लड्डू गोपाल जी पहुँचाया है बेटा। इस इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो, ठीक है? तभी वो पर्स को दिखाते हुए कहती हैं, तुमने देखा इनके अंदर क्या है? सिर्फ राधा राधा ही लिखा हुआ है। तो राधा नाम एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे जीवन की। राधा नाम तुम हमेशा जाप करना, राधा नाम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें राधा रानी ने गोपाल जी को दिया है। ये सुनकर के वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने घर चली आती हैं और भी जगह घूमती हैं। घूमने के बाद वो घर आ जाती हैं। घर आती हैं, घर आने के बाद वो कुछ दिन वहाँ रहती हैं, उसके बाद उनके हस्बैंड फिर उनको बुलाने आते हैं, तो अपने फिर ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुँचने के बाद दीप्ति लड्डू गोपाल जी ले जाती हैं। लड्डू गोपाल जी को देख कर के ससुराल में भी बहुत तरह की बातें होने लगीं कि लोग इधर-उधर की बातें करने लगे। अब यही बाकी रह गया है, अब अपना बच्चा पैदा करने के बजाय अब लड्डू गोपाल जैसे बच्चे को पाला जाएगा, मतलब बहुत ही ताने सुनाए गए। दीप्ति सब चुप होकर मूंद कर और अपने कान बंद कर सारी बातें सुना करती थी। वो कहती थी कि ठीक है, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करूँगी। अब वो नित्य राधा नाम का जप करती थी और हमेशा लड्डू गोपाल जी का नाम स्मरण करती थी और लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार करती थी, सेवा करने लगी थी।
कहते हैं ना, भगवान के घर देर होता है दोस्तों, लेकिन अंधेर नहीं होता। तो बस एक दिन भगवान के ने भी अपनी घंटी बजाई और अपने भक्त के जीवन में चमत्कार कर दिया। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया, इतने सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद उन्हें उल्टियाँ वग़ैरह होने लगी। उनकी सासू माँ ने पहले सोचा कि कुछ इधर-विधर का खा लिया होगा, फूड पॉइज़न हो गया होगा, इसी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया और दिखाया, तब पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन ये हो गया कि डॉक्टर आई हैं घर में, तो मतलब एक बार जाके चेकअप-वेकअप करवा लो, क्योंकि इतने साल बाद बच्चा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीप्ति जाती हैं हॉस्पिटल, चेक करवाती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। उसके बाद वो वहाँ से घर आ जाती हैं। इसी तरह से दोस्तों 8 से 9 महीने होने वाले थे। जब 9वाँ महीना लग जाता है, उस बीच वो राधा नाम, भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण भगवान की इतने ज़्यादा उसमें वो रम चुकी थी ना, कि वो दोबारा से अपनी दवाइयों को ज़्यादा ले नहीं रही थी। वो कहती थी मुझे भगवान पर भरोसा है। और एक चीज़ उनके डिलीवरी में ये दिक्कत हो गई थी कि उनका ना बच्चा उल्टा हो गया था। अब उल्टे बच्चे को सीधा करना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे डॉक्टर कि दवाइयाँ खाओ, अगर ठीक है सीधा हो जाएगा, वरना हमें आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब 9 महीना लग गया, तो वो वहाँ से गए, तो उनकी सासू माँ, उनके पूरा परिवार, उनको जब लेबर पेन शुरू हुआ, उनको लेकर गए, तो उन्होंने बताया कि आपकी बहू को बच्चा उल्टा है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अनुभवी हैं, हम भी बच्चा पैदा कराते थे, आज नहीं कराते हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हम भी कराते थे। उल्टा-उल्टा कुछ नहीं होता, आप नॉर्मल डिलीवरी कराइए। और नॉर्मल डिलीवरी की बात सुनकर वो कहती हैं कि बच्चा उल्टा कैसे हम पैदा करा सकते हैं, ये आप ही सोचो। तभी वो कहती हैं, ये सब मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर हैं, आपका ये काम है। तभी वो कहती हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, तो इनका ऑपरेशन करना ही होगा। ये बातें सुनकर उनकी सासू माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। उनके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, आप ऑपरेशन ही करिए, लेकिन हमारी पत्नी और हमारी जो भी हमें बेटा या बेटी हो, सब सही सलामत चाहिए। तभी वो कहती हैं कि नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। बेटा का नाम सुनकर उनके जो बेटे थे वो थोड़ा-से गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, माँ, वो कितनी दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में है, और आपको बेटा और बेटी की लगी है। उतने दर्द से बेटे भी पैदा होते हैं और उतनी ही दर्द से बेटियाँ भी पैदा होती हैं। आप एक बेटी होकर, आप एक औरत होकर ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? वहाँ पे वो डॉक्टर ने भी उन्हें यही बात कही कि आप सच में कैसी बात कर रही हैं आज के ज़माने में। उसके बाद उनकी ऑपरेशन के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। जैसे वो ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं, वैसे ही 5 मिनट के लिए लाइट कट जाती है। लाइट कट जाती है तो पूरे अस्पताल में हाहाकार मच जाता है कि लाइट कैसे कट गई, कहीं पे वेंटिलेटर चल रहे हैं, कहीं पे आईसीयू में लोग एडमिट हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। ये था कि उनका ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ था। मुश्किल से 5 मिनट के लिए लाइट गई थी, तो भी जनरेटर चालू करने में थोड़ा-सा वक़्त लग गया। जनरेटर की जो हैंडल थी ना, वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह से पूरे 10 मिनट लग जाते हैं लाइट को ऑन होने में। जब लाइट ऑन होती है ना, तो सामने का नज़ारा देखकर जो डॉक्टर होती हैं ना, उनका नाम होता है डॉक्टर स्नेहा, वो गायनोलॉजिस्ट हैं। जब वो देखती हैं ना, तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो बड़ी ही हैरानी से सारे नर्स को बुलाती हैं, डॉक्टर्स को बुलाती हैं, और तभी बाहर खड़े उनके पति, उनके सासू माँ कहते हैं कि क्या हो गया? क्या हो गया मेरी बहू को? तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि अगर माँ उसे कुछ हुआ होगा ना, तो आप सोच लीजिएगा। तभी सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो कहती हैं कि ये कैसे हो गया? हमने तो ऑपरेशन भी नहीं किया, हमने तो हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन ये सब इसके साथ कैसे हो गया? तभी वो उनके हस्बैंड जो बाहर खड़े होकर देख रहे थे, वो पूछते हैं, बताइए हमें क्या हुआ है? क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी वो कहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी डॉक्टर जो है उस कहती हैं नर्स से कि बच्चे को उठाओ और इसकी जो नाड़ी होती है उसको काटने के लिए बोलती हैं। तभी वो जल्दी से नाड़ी को काटती है, सारे जो प्रोसेस होते हैं वो पूरे होते हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड को जाकर बताती हैं कि आपको बेटा हुआ है और आपको बेटी हुई है। आपको बेटा और बेटी दोनों हुए हैं, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। तभी वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो सोनोग्राफ़ी में एक बच्चा बताया था और आपने कहा था बच्चा बेड़ा है, ऑपरेशन के बिना होगा ही नहीं, तो ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा, ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा हो कैसे गया। इन्हें इतना दर्द हो रहा था, इतना अथाह दर्द हो रहा था, इस चीज़ को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने जो दीप्ति होती हैं, वो अपने होश में आती हैं, तो उनको जब शिफ्ट किया जाता है जनरल वार्ड में, तो जब उनसे पूछा जाता है ये बात, तब वो बताती हैं कि मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़ोर का दर्द हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। इतना तेज़-तेज़ दर्द, अब ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पेट में पैरों से मार रहा है, पैर चला रहा है ज़ोर-ज़ोर से। इतना तेज़-तेज़ मेरे पेट में दर्द होने लगा।
और तभी अचानक से लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाती है ना, तभी मुझे इतना ज़्यादा दर्द होने की वजह से ना मैंने आँखें बंद कर ली। तभी मेरे पास एक वही छोटी बच्ची आई, जो मुझे वहाँ पर लड्डू गोपाल जी देकर गई थी। उसने मेरे इस सर पे हाथ रखा और उन्होंने मुझसे कहा कि बताओ मैया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं आऊँ या लड्डू को भेजूँ? तभी वो कहती हैं कि तुम दोनों आ जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है। उसके बाद वो इतना कहकर चली जाती है और मेरे सारे दर्द गायब हो जाते हैं। मुझे इस लेबर पेन में भी मुझे इतना आराम मिला था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर अचानक से ये सब हुआ, और जब मुझे होश में आई मैं, जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे अब होश में हूँ मैं, तब मुझे पता चला कि सच में मेरे 2 बच्चे हैं, जो कि ऐसा था ही नहीं। तो ये चमत्कार किसी और का नहीं, हमारी श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल जी का था, जो उस दिन पूरे अस्पताल में लोग देखकर हैरान थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट सब कुछ झूठी पड़ गई थी आज भगवान के आगे, क्योंकि भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। भगवान हमारे मन के हर कोने में होते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर स्नेहा होती हैं ना, वो कहती हैं कि सच में आपने राधा नाम का इतना जप किया ना कि मैं खुद हैरान थी। आपके मुँह से बेहोशी में भी जब हमने आपको एनेस्थीसिया दे दिया था ना, तभी हमें राधा, राधा नाम का लग रहा था कि राधा नाम का आप जप कर रही हैं। सच में आपको ही राधा रानी ने बचाया है। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी की महिमा, और ये थे हमारे लड्डू गोपाल जी का चमत्कार। जो हमारी श्री राधा रानी और हमारे लड्डू गोपाल जी दोनों ही दीप्ति जी के पेट से पैदा हो जाते हैं। घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों हो गए थे। तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सासू माँ इतनी बड़ी बात सुनकर, इतनी बड़ी चीज़ें देखकर वो भी हैरान हो गई। उन्होंने भी फिर दोबारा से कभी दीप्ति को लड्डू गोपाल जी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। घर लेकर आती हैं, खुश हो जाती हैं कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत खुश रहती हैं वो। इसी तरह से दोस्तों वक़्त बीतते जाता है। कुछ समय के बाद जो डॉक्टर स्नेहा होती हैं, वो मिलने आती हैं उनसे, और मिलने के दौरान वो उनसे कहती हैं कि मैं अपने लेबर रूम में ना, मैंने श्री राधा रानी का एक पोस्टर और श्री राधा नाम का बहुत सारा नाम लिख दिया है, ताकि कोई भी जो प्रसव पीड़ा की औरतें आएँ हमारे यहाँ ना, ताकि उनको कोई प्रसव पीड़ा के दौरान ना, उन्हें कोई ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े, जैसे तुमने कष्ट नहीं झेला। तो राधा नाम से तुम्हारे सारे दुःख दूर हो गए। ये मैंने देखा और मैंने ये अनुभव किया है, और मैं आने वाले अपने सारे पेशेंट्स को यही सलाह दूँगी। तो दोस्तों, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं, और वो हमेशा से यही कहती हैं कि राधा नाम ने ही चमत्कार कर दिया। दुकान वाले भैया ने भी कहा था कि राधा नाम ने चमत्कार किया। तो दोस्तों, सच में राधा नाम चमत्कार करता है। आप सब भी ज़रूर से जपें राधा नाम। राधा नाम से ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं ना, कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हमारे जीवन में, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मेरे जीवन में कितना बदलाव हुआ है, ये मैं खुद जानती हूँ। तो आप सब भी राधा नाम का ज़रूर से जप करें। और दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, और तो ज़रूर से शेयर करिएगा लोगों से। लोगों तक भी ये कहानी पहुँचे, राधा नाम का भक्ति संकीर्तन लोगों तक पहुँचे, लोग भी जानें कि राधा नाम का क्या अर्थ, क्या महत्व होता है, वो कैसे काम करता है, कितना चमत्कारी है। तो आज की थी ये लीला कथा दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।